और ऐसा हम कर सकते हैं। तमाम जन ऐसे हुए जिन्होंने मृत्यु के समय होने वाले कष्ट से अपने को बचाया। कैसे? अपने उस इष्ट के चरणों में ध्यान करके। इस घोर कलयुग में फंसा हुआ प्राणी गुरुदेव बहुत दुखी है। इसलिए बताइए कोई ऐसा उपाय हो जिससे जीवन का कष्ट मिटे, जीवन पर्यंत जो होने वाली व्यथाएं हैं उनसे छुटकारा मिले, जीवन के अंतिम समय में मृत्यु के आगमन के समय जो अपार कष्ट की अनुभूति होती है, अनुभव होता है, उससे बच सके। कोई उपाय है? और तब सूत जी महाराज कहते हैं, जरा गौर करिए, संतों में आपस में जब मुलाकात भेंट होती है तो ऐसे ही प्रश्नोत्तर होते हैं, ऐसे ही जैसे इन्होंने किया। हम लोग आपस में मिलेंगे तो ऐसे प्रश्न नहीं करते, जीव का कल्याण कैसे हो, हमारा आत्मक कल्याण कैसे हो। हम आपसे पूछेंगे आप कितनी माला भजन करते हो, आप कौन सी वह दिव्य ग्रंथ पढ़ते हो। प्रश्न तो दूसरे हो। किसी ने पूछा आपस में जब हम मिलते हैं कि तेरा मालो मकान कितना है, माया में लिप्त प्रश्न। किसी ने पूछा तेरा कारोबार कितना है। सुनिएगा, किसी ने पूछा तेरा परिवार कितना है, पर यह किसी ने नहीं पूछा कि तेरा शिव से प्यार कितना है। ओम नमः शिवाय जपते हो कि नमः शिवाय जपते हो कि त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम जपते हो, मृत्युंजय मंत्र जपते हो कि महामृत्युंजय मंत्र जपते हो। ये हमारे प्रश्न होते नहीं, क्योंकि हम माया में लिप्त जीव हैं। इसीलिए चाहिए व्यक्ति को सत्संग करना है। संतों का मिलन जीव को ईश्वर की सानिध्य की प्राप्ति कराता है। संतों का मिलन, नैमिषारण्य तीर्थ हो या प्रयागराज हो या कोई ऐसा घाट हो जहां पर संतों का मिलन हो और आपसी चर्चा हो। और तब कहते हैं सूत जी महाराज, ऋषियों मैं आपको नमन करता हुआ यथा बुद्धि यथा मति मैं आपको बताना चाहता हूं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम महत्तस्य सुधीरतः तस्य प्रीति भवे रूपम् महाभाग्योदयो भव। व्यक्ति के जीवन के पूर्व कर्मों का जो फल उदित होता है, भाग्य के अनेक जन्मों के भाग्य का उदय होता है, तो उस समय उसको यह पुराण श्रवण करने को मिलता है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम, अनेक जन्मों का पुण्य जब उदित होता है, भगवान शिव के इस महानतम दिव्य चरित्र की गाथा का श्रवण करने को प्राप्त होता है। ऐसे ने चाह लिया शिव पुराण सुन ले और सुन ले, नहीं, शिव पुराण सुनने के लिए सत्कर्म पूर्वकृत होना आवश्यक है। उसका फल ही पूर्व में किए हुए सत्कर्मों का पुण्य जब आपको हमें प्राप्त होगा, तब शिव महापुराण का यह दिव्य कथानक हमको श्रवण करने के लिए प्राप्त होगा। विशिष्ट पुराण है, 24,000 श्लोक, सप्त संहिताएं इस महापुराण में। और सबसे बड़ी विशेषता यह है, इस पुराण का लेखन व्यास जी महाराज ने किया और इस पुराण का वाचन भी व्यास जी महाराज ने ही किया। अन्य पुराणों को उन्होंने कहा नहीं, लिखा भर, कहा और किसी ने। श्रीमद् भागवत व्यास जी ने लिखा, लेकिन कहा किसने? उनके पुत्र सुखदेव जी महाराज।
लेकिन महापुराण, ये जो शिव महापुराण है, इसके लेखक भी वेद व्यास महाराज हैं और इसके वाचक भी वेद व्यास जी महाराज हैं। उनके द्वारा लिखा गया ये पंचम पुराण है। इसकी जो प्रथम संहिता है उसका नाम है प्रथमा विद्येश्वर संहिता। द्वितीया रुद्र संहिता, जिसमें बहुत सारे खंड हैं। प्रथम सृष्टि खंड, द्वितीय सती खंड, तृतीय पार्वती खंड, चतुर्थ कुमार खंड, पंचम युद्ध खंड, अनेक खंडों से युक्त द्वितीया जो संहिता है, द्वितीया रुद्र संहिता। इसकी जो तीसरी संहिता है तृतीया शतरुद्र संहिता, चतुर्थी कोटि रुद्र संहिता, पंचमी संहिता जिनका नाम है उमा संहिता, षष्ठी कैलाश संहिता, और जो सप्तमी है सप्तम संहिता वह है वायु संहिता। उसके दो भाग हैं, पूर्व भाग और उत्तर भाग। श्री शिव महापुराण का एक ज्ञान कांड है अंतिम वायु संहिता का, जिसमें रुद्राक्ष महिमा, भस्म धारण की महिमा, भगवान शिव के अनुष्ठान का विधान कैसा हो, मंत्र किस प्रकार से जपा जाए, मंत्र कौन सा श्रेष्ठ है, नमः शिवाय या ओम नमः शिवाय या त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मयो बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्, ये या ह्रौं जूं सः भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मयो बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वः भुवः भूः ओम सह जूम ओम ओम, कौन सा श्रेष्ठ है? विस्तृत विश्लेषण करते हैं विद्वज्जन इसमें। और संसार का एक सर्वश्रेष्ठ और एक अलग से सिद्धांत है, अन्य देवताओं की पूजा, जो मूर्ति पूजा होती है अन्य देवताओं की, वो साकार पूजा के अंतर्गत आती है। लेकिन भगवान शिव की जो मूर्ति पूजा है वह साकार पूजा के अंतर्गत नहीं, वो निराकार पूजा के ही अंतर्गत आती है। सबसे विलक्षण बात यह है भगवान शिव की पूजा में, अन्य जिसकी भी करोगे, लक्ष्मी नारायण की करोगे, श्री सीताराम जी की करोगे, राधा कृष्ण की करोगे, वह पूजा साकार पूजा के अंतर्गत आती है। लेकिन शिव जी की मूर्ति की पूजा, शिवलिंग की जो पूजा है वो साकार नहीं हो तो निराकार ही कहलाती है, क्योंकि वो निराकार ही है। शिवलिंग माने प्रतीक, वो प्रतीक है संसार का। अब वो अलग बात है कि आजकल जहां भी भगवान शिव की मूर्तियां हैं उसमें आंख भी, उसमें मूछें भी, उसमें दाढ़ी भी, उसमें जाने क्या क्या बनाते हैं। अब ये वो जाने उचित है कि नहीं, वो प्रतीक है, शिवलिंग है वो, उसकी निराकार पूजा है, उसको साकार करने का कोई प्रयास ही नहीं करना चाहिए। ऐसे भगवान श्री शिव भोलेनाथ, जिसका यह पावन दिव्य चरित्र सूत जी महाराज बखान करते हैं। क्यों सुनना चाहिए? वो लिखते हैं, वंदे शिव पुराणम हि सर्वदाहं प्रसन्नधि, शिवः प्रसन्नतां याया हृदयास्त्वपदयोर्मतिः। भगवान श्री शिव की प्रसन्नता के लिए इस महानतम पुराण का श्रवण किया जाना चाहिए। क्या होता है इस पुराण का श्रवण करने से, क्या मिलता है? बोले भगवान शिव की चरणों में प्रीति होती है, जानना जरूरी है। जब तक भगवान शिव के चरित्र को सुनोगे नहीं, उनके प्रति प्रेम नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। भक्ति नहीं होगी तो फिर आप उनको अपने हृदय में, अपने कर्म सिद्धांत में धारण नहीं कर पाओगे। इसलिए जानना जरूरी है। जाने बिनु ना, मानस में लिखा बाबा तुलसी ने, जाने बिनु
न हो ये प्रतीति। प्रतीति माने होता है विश्वास, बिनु प्रतीति